हेलो नमस्कार, मैं हूं आपकी न्यूज होस्ट पार्वती निर्वाण और स्वागत करती हूं आपका क्रिप्टो टीवी पर। शुरू करते हैं आज के क्रिप्टो वर्ल्ड की हिंदी खबरें। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। बिटकॉइन फिसला $21,000 के करीब, क्रिप्टो करेंसी में जारी है गिरावट। बाइनेंस ने पॉज के बाद बिटकॉइन विड्रॉवल्स को फिर से किया शुरू। क्रिप्टो लेंडर ब्लॉकफाई ने की अपने 20% तक स्टाफ की छटनी। बिटकॉइन में गिरावट की वजह से प्रमुख होल्डर्स को करना पड़ रहा है अनरियलाइज्ड नुकसान का सामना। सेल्सियस के विड्रॉवल फ्रीज ने जर्मन फिनटेक नूरी के बिटकॉइन इंटरेस्ट प्रोडक्ट को किया प्रभावित। क्रिप्टो क्रैश की वजह से डीफाई प्रोटोकॉल और CEX को हुआ नुकसान। गोल्डमैन सैक्स ने ETH लिंक डेरिवेटिव्स का ट्रेड किया शुरू। अब खबरें विस्तार से। बढ़ती मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के बीच मंगलवार को क्रिप्टो करेंसी में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली, जो कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्लेटफॉर्म सेल्सियस द्वारा कस्टमर्स के विड्रॉवल और ट्रांसफर्स को रोकने के साथ ही सभी ट्रेडिंग एक्टिविटीज को भी रोके जाने के कारण देखने मिली। ऐसे में बिटकॉइन को इंट्राडे ट्रेड्स में नियर $21,000 तक नीचे आते हुए देखा गया, जो दिसंबर 2021 के बाद का सबसे निचला स्तर है। इस तरह से क्रिप्टो करेंसी मार्केट का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन अब $1 ट्रिलियन से कम हो गया है, जो 17 महीने में सबसे निचला स्तर है। वहीं कुछ क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के लिए अनरिलेंटिंग इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स और इंसॉल्वेंसी की रिपोर्ट्स ने इन्वेस्टर्स को जून में अपने बेंचमार्क रेट में 75 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी के साथ फेडरल रिजर्व पर बेट लगाने के लिए प्रेरित किया है। ऐसे में S&P 500 सोमवार को 3.9% गिरकर 3,749.81 पर बंद हुआ, जिससे इंडेक्स जनवरी से अपने हालिया रिकॉर्ड हाई से 20% से ज़्यादा नीचे आ गया है। वहीं सितंबर 2020 के बाद से नैस्डैक कंपोजिट 4.7% गिरकर अपने सबसे निचले स्तर के करीब पहुंच गया है। इन सब के बीच बिटकॉइन हाल ही में पिछले 24 घंटों में नियरली 19% नीचे आने के साथ $21,100 के अराउंड देखा गया, जबकि ईथर को उसी समय के दौरान 14% नीचे आते हुए $1,159 के अराउंड ट्रेड करते हुए देखा गया। दूसरी मेजर ऑल्ट कॉइन्स ने भी नुकसान के साथ ट्रेड किया। ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस ने सोमवार के शुरुआत के साथ बिटकॉइन की विड्रॉवल्स को पॉज करने के बाद उसे फिर से शुरू कर दिया है। CEO चैंगपेंग ज़ाओ के एक ट्वीट के अनुसार प्रॉब्लम एक स्टक ट्रांजैक्शन के कारण हो रहे बैकलॉग की वजह से हुई थी। ऐसे में बाइनेंस चीफ ने कहा है कि सिक्योर एसेट फंड फॉर यूजर्स है, एक इमरजेंसी इंश्योर फंड है जिसे एक्सचेंज ने 4 साल पहले इस्टेब्लिश किया था। उन्होंने आगे बताया कि ये मुद्दा सिर्फ बिटकॉइन नेटवर्क को प्रभावित कर रहा था। बाइनेंस विड्रॉवल पॉज को क्रिप्टो लेंडिंग नेटवर्क सेल्सियस द्वारा विड्रॉवल्स को सस्पेंड करने की घोषणा देखा गया, जिससे क्रिप्टो की कीमतों में और गिरावट आई है। बिटकॉइन करंटली $23,000 से नीचे ट्रेड कर रहा है। क्रिप्टो लेंडिंग फर्म ब्लॉकफाई ने सोमवार को कहा है कि वो अपने स्टाफ में से लगभग 20% की छटनी कर रहा है। ब्रूटल बियर मार्केट के बीच वर्कफोर्स में कटौती करते हुए कॉइनबेस राइवल ब्लॉकफाई को डिजिटल एसेट स्पेस में US क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जेमिनाई, कॉइनबेस और crypto.com में शामिल होते हुए देखा गया। ऐसे में ब्लॉकफाई के को-फाउंडर जैक प्रिंस ने ट्विटर पर छटनी के बारे में निराशा व्यक्त की और अपने क्लाइंट्स को शांत करते हुए बताया कि सभी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सामान्य रूप से काम करना जारी रखेंगे। एल साल्वाडोर, माइक्रोस्ट्रैटेजी, टेस्ला और ब्लॉक INC ने 13 जून को क्रिप्टो मार्केट में उथल-पुथल के बाद अपनी बिटकॉइन होल्डिंग्स में भारी गिरावट देखी। आखिरी काउंट में एल साल्वाडोर के पास 2,301 BTC हैं, जिसका एवरेज परचेज प्राइस $45,171.86 था।
सेंट्रल अमेरिकन कंट्री का इन्वेस्टमेंट तेजी से 50% तक की अनरियलाइज्ड लॉस के करीब पहुंच रहा है। वहीं माइक्रो स्ट्रैटेजी के पास हाल के समय में 129,218 BTC है, जिसे 18% की अनरियलाइज्ड लॉस के साथ रखा गया है। हालांकि सेलर का कहना है कि उनकी कंपनी को बेचने पर विचार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसी समय एलॉन मस्क की टेस्ला के पास लगभग 42,000 BTC हैं और उसकी एवरेज परचेज प्राइस $31,620 से थोड़ी ज़्यादा है। आखिर में जैक डॉर्सी की ब्लॉक को पहले स्क्वायर के रूप में जाना जाता है, जिसकी लोएस्ट एवरेज परचेज प्राइस $27,407 है, जिसमें 8% से ज़्यादा की अनरियलाइज्ड लॉस के साथ 8,027 BTC है। बिटकॉइन की कीमतें दिसंबर 2020 के बाद से नहीं देखी गई है और इस स्तरों पर नहीं पहुंची है। इस तरह से हाल ही में क्रिप्टो करेंसी को 22,333 पर ट्रेड करते हुए देखा गया। क्रिप्टो लेंडिंग प्लेटफॉर्म सेल्सियस के विड्रॉवल फ्रीज होने की वजह से जर्मन फिनटेक फर्म नूरी द्वारा पेश किए गए बिटकॉइन इंटरेस्ट प्रोडक्ट को प्रभावित होते हुए देखा गया है। नूरी, जिसे पहले बिटवाला के नाम से जाना जाता था, ने मई 2021 में प्रोडक्ट लॉन्च किया, जिसकी बिटकॉइन होल्डिंग्स पर 3% तक इंटरेस्ट की पेशकश की गई थी। ऐसे में नूरी ने अपने यूजर्स को अकाउंट की पेशकश करने के लिए सेल्सियस के साथ साझेदारी की है। हालांकि सेल्सियस द्वारा उठाए गए इस कदम के बाद नूरी ने विड्रॉवल्स और प्रोडक्ट्स में फ्रेश इन्वेस्टमेंट को भी रोक दिया है। नूरी ने कहा है कि बिटकॉइन इंटरेस्ट अकाउंट के लिए विड्रॉवल्स और इन्वेस्टमेंट्स को टेम्परेरी पॉज कर दिया गया है, जबकि उनकी दूसरी सभी बैंकिंग और इन्वेस्टिंग फीचर्स अभी भी एक्टिव हैं और एक्सप्लोर के लिए तैयार हैं। नूरी ने हाल ही में अपने 20% स्टाफ की मई के अंत में छटनी की और इस तरह के कदम से अन्य मेजर क्रिप्टो फर्म्स के रैंक में भी शामिल हो गई है। मार्केट्स में हैवी क्रिप्टो करेंसी सेल ऑफ ने प्रोजेक्ट्स और एंटिटीज के लिए लिक्विडिटी क्रंच को समान रूप से बढ़ा दिया है, जबकि यूटिलाइजेशन के स्तर में गिरावट आई है। पॉपुलर डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस लेंडिंग प्रोटोकॉल आवे पर यूटिलाइजेशन रेट्स लगभग सभी स्टेबल कॉइन बोरोइंग्स में गिर गई हैं। जमा किए गए फंड से बोरोड रेशियो को यूटिलाइजेशन रेट के रूप में जाना जाता है। ऐसे में आवे से लोन लेने के पहले बोरोवर्स को डिजिटल एसेट कोलैटरल पोस्ट करने की ज़रूरत होती है, ताकि बिक जाने की स्थिति में यूजर्स लिक्विडेशन से बचने के लिए ग्रुप से बाहर निकल सकें। डेटा से पता चलता है कि आवे का टोटल वैल्यू लॉक $33.51 बिलियन से 55% गिरकर $8 अरब रह गया है। हाल में नवंबर 2021 में देखे गए पीक टीवीएल में $303.9 बिलियन की तुलना में $115.7 बिलियन का फंड बाकी है। ज़्यादातर बैलेंस फंड्स या $72 बिलियन का टीवीएल इथेरियम ब्लॉकचेन पर स्थित है। आज की खबरों में बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड की डेली न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखना ना भूलें हिंदी न्यूज़ बुलेटिन दिन में 2 बार सिर्फ क्रिप्टो टीवी पर। मैं पार्वती निर्माण अब आपसे विदा लेती हूँ। टाटा, बाय बाय और नमस्कार। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। तब तक देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।